नमस्ते दोस्तों, आई एम नम्रता एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अलग अलग कंट्रीज ने कोरोना वायरस के खिलाफ क्या रिस्पॉन्स किया। कोरोना वायरस का सबसे पहला केस ग्लोबली 31 दिसंबर 2019 को पता चला, जब वुहान चाइना में निमोनिया के कुछ पेशेंट्स जिसका कारण नहीं पता चल पा रहा था एडमिट हुए। वैसे तो 29 नवंबर 2019 से ही इसके केसेस आने लगे थे, लेकिन जिस चाइनीज़ डॉक्टर ले वेंगलियांग ने ये बताने की कोशिश की कि सार्स जैसा वायरस वुहान में स्प्रेड हो रहा है, उसे चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने अफवाह फैलाने के लिए जेल भेज दिया, क्योंकि इस वायरस के बारे में किसी को पता नहीं था। इसके अलावा कि इसकी प्रॉपर्टी सार्स के वायरस जैसी है, इस वायरस को नाम दिया नोवेल कोरोना वायरस। महज 12 दिन बाद 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड में कोरोना वायरस का केस रिपोर्ट हुआ। पहला चाइना के बाहर का केस, तब इसके ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की पुष्टि हुई। फिर 11 फरवरी को WHO ने इसको नाम दिया SARS-CoV-2 या कोविड-19, और फिर 11 मार्च को WHO ने इसे वैश्विक महामारी यानी पेंडेमिक घोषित किया। चाइना में पहला केस रिपोर्ट होते ही चाइना ने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए। कंप्लीट लॉकडाउन इन वुहान, हुबेई प्रोविंस, एक्सटेंसिव टेस्टिंग, वर्क फ्रॉम होम के ऑर्डर्स दिए। और हम सब जानते हैं कि 2.5 महीने के लॉकडाउन में चाइना ने इसके स्प्रेड को लगभग कंट्रोल कर लिया। अब क्योंकि ये दूसरी कंट्रीज में भी फैल चुका है, हर देश के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अपने बॉर्डर सील करना, दूसरी कंट्रीज से फ्लाइट सस्पेंड करना, टेस्टिंग करना, ये कुछ मेजर्स थे जो हर कंट्री ने लिए। आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी कि अलग अलग देशों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या क्या प्रयोग लिए। कुछ देश अलग करने की वजह से फेल भी हुए। ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि किस देश ने कैसे कोरोना वायरस को टैकल किया। लेकिन हम एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि तुलना एक जैसे पैरामीटर्स में की जाती है, जैसे एरिया, जगह जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब उनकी पॉपुलेशन गाँव में ज़्यादा रहती है या शहरों में ज़्यादा रहती है। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन यंग है या ओल्ड, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज है यंग जनरेशन पीपल। बहुत सारी वेस्टर्न यूरोपियन देशों ने शुरू में कोरोना वायरस को सीरियसली नहीं लिया। एक जनरल गाइडलाइन इशू कर दी सोशल डिस्टेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम की, क्योंकि ये वायरस नया था सबके लिए, किसी को इसकी गंभीरता का पता नहीं चला और लोगों ने भी इसे सीरियसली नहीं लिया, और देशों ने स्टार्टिंग में लॉकडाउन जैसे स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं अपनाए। जब इटली में पहला केस रिपोर्ट हुआ, उससे पहले ही ये काफ़ी लोगों में फैल चुका था, जिसका कोई ट्रैक नहीं मिल रहा था। दो इटली ने लॉकडाउन सबसे पहले डिक्लेयर किया और टेस्टिंग भी बहुत एग्रेसिव की, लेकिन जब तक सब संभल पाता तब तक ये वायरस पूरी तरह से फैल गया था। क्योंकि इटली की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ओल्डर पीपल है, वहाँ मृत्यु दर भी ग्लोबल एवरेज 4% से कहीं ज़्यादा है। और ऐसे देशों में जहाँ यंग लोग कम होते हैं, वहाँ यंग लोग जिनको कंपैरेटिवली सिम्टम्स कम आते हैं, सबसे बड़े कैरियर्स होते हैं वायरस फैलाने के। एक और देश जिसने दूसरे देशों से अलग कॉन्सेप्ट अपनाया वो है स्वीडन। स्वीडन ने हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो किया। वहाँ पे बार्स, रेस्टोरेंट, सैलून, प्राइमरी स्कूल सब खुले थे। जब बहुत सारे लोगों में किसी बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, इस स्थिति में बचे हुए असंक्रमित लोग अनइन्फेक्टेड लोगों को बीमारी चपेट में नहीं ले पाती। इस क्षमता को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन के जरिए पैदा हो सकती है या फिर कोरोना संक्रमण के बाद ठीक होने पर, प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाने पर, मतलब कोरोना से कोई ठीक हो जाए, उसमें एंटीबॉडीज जनरेट हो जाए। उनकी इस तरह की कोरोना वायरस से लड़ने की स्ट्रैटेजी ने स्वीडन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। स्वीडन, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 10.23 मिलियन है, वहाँ का डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट शुरू में यूके ने भी अपनाना चाहा, लेकिन एक स्टडी जिसमें बताया गया कि ऐसा करने से लगभग 2.5 लाख लोग मर जाएंगे यूके पीएम बोरिस जॉनसन, जो खुद कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, ने ये ऑर्डर विड्रॉ कर लिया और यूके में लॉकडाउन इम्पोज किया। यूएसए, जिसकी पॉपुलेशन 330 मिलियन है, सबसे वर्स्ट इफेक्टेड देशों में से है। अभी तक वहाँ 15 लाख केसेस में 93,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ लगभग 1.5 करोड़ टेस्ट हुए हैं।
अगर हम वेस्टर्न यूरोप की कुछ बड़ी कंट्रीज जैसे यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन को लेते हैं, इनकी मिलकर पॉपुलेशन है 320 मिलियन, यूएसए से कम। और इन 5 देशों का अभी तक 12 लाख केसेस में 1.5 लाख मौत हो चुकी है, यूएसए से काफी ज्यादा। लॉकडाउन घोषित करना इन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल इंडिपेंडेंस को अपने सिटीजन से ऊपर समझा। जब ये पेंडेमिक ऑलरेडी काफी नुकसान पहुंचा चुकी थी, तब समझ में आई सबको। इस महामारी ने एक तरीके से जनतंत्र को, जो यूरोप और अमेरिका को लगता था कि उनका एक ग्लोबल मॉडल है, शर्मिंदा किया है। जिन कंट्रीज का रिस्पॉन्स कोरोना वायरस में सबसे अच्छा रहा, जर्मनी, ताइवान, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क, इनमें एक चीज कॉमन है, इन 7 देशों को लीड करने वाली विमेन है। जर्मनी ने अपने किसी भी पड़ोसी देशों से काफी अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया है। साइंटिस्ट एंजेला मर्केल ने पहले अपने पड़ोसी यूरोपियन देशों से डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन जब प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने अपने बॉर्डर्स इमीडिएटली सील कर दिए। ताइवान लेड बाय मिस सैंग इनवेंग का परफॉर्मेंस भी काफ़ी उल्लेखनीय है। चाइना का सबसे नज़दीकी आइलैंड आज की तारीख में लगभग 20 दिनों से वहाँ कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है। सबसे बड़ी बात, वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, लोगों ने सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दिया। ये एक क्लियर कट एग्जाम्पल है कि हम खुद की जिम्मेदारी समझकर कुछ काम करें तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। अनलाइक अमेरिका, जहाँ लोग कोरोना वायरस पार्टीज की प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ लोग कोरोना वायरस पार्टीज करना चाहते हैं जिससे स्वस्थ लोग संक्रमित लोगों के संपर्क में आए और वो खुद इन्फेक्टेड हो जाएं, जिससे वो इससे ठीक होके खुद को इम्यून कर सकते हैं। उनको लगता है कि ये हर्ड इम्यूनिटी का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि एक बार आपको कोरोना वायरस हो जाए तो वो दोबारा नहीं हो सकता। यही गलती स्वीडन ने भी की थी। सिंगापुर ने भी कोरोना वायरस से अपनी लड़ाई काफ़ी अच्छी लड़ी, क्योंकि 17 साल पहले वो सार्स से लड़ चुके थे। वहाँ के नागरिक और गवर्नर्स ने भी कोरोना वायरस को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। साउथ कोरिया में चाइना के बाद सबसे बुरा प्रकोप हुआ, लेकिन उसने कभी कंपल्सरी लॉकडाउन नहीं किया, पर स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम और सोशल गैदरिंग बंद करवा दी। कोरोना ट्रैकिंग ऐप बनाने वाली पहली कंट्री है साउथ कोरिया। जब कोई क्वारंटीन के नियम तोड़ता है, उसे ऐप के द्वारा पकड़ के कार्रवाई की जाती है। साउथ कोरिया का फंडा ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट ने इस पेंडेमिक को काफ़ी कंट्रोल कर दिया। वहाँ सबसे पहले मोबाइल टेस्टिंग शुरू हुई। इंडिया, भारत सबसे पहले देशों में से है जिसने लॉकडाउन जैसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए। इंडिया जो गरीब देशों में से एक है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है, वहाँ लॉकडाउन सबसे महत्वपूर्ण कदम है। लॉकडाउन मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि एक विकासशील डेवलपिंग नेशन के लिए लॉकडाउन महंगा ज़रूर पड़ा, लेकिन जो मौतें हमारी बेवकूफ़ी से होती शायद वो नहीं हुई। हॉस्पिटल बेड्स, वेंटिलेटर्स, पीपी हमारे देश की पॉपुलेशन के मुकाबले काफ़ी कम था। लोगों को बचाना मुश्किल हो जाता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने इस लॉकडाउन को और ज़्यादा सीरियस से लिया होता और कुछ ब्लंडर नहीं किए होते, तो जो केसेस आज 1 लाख के ऊपर पहुंच चुका है, इसका रेट शायद थोड़ा कम होता। केरला हमारे ही एक स्टेट है, देखिए उसने कितनी अच्छी तरह से इसके स्प्रेड को कंट्रोल किया। ऐसे ही कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, छत्तीसगढ़, गोवा ने भी लगभग इसके स्प्रेड को कंट्रोल कर ही लिया है। हम सबको ज़्यादा सतर्क, जिम्मेदार और नियमों का पालन कर एक साथ ये लड़ाई लड़नी है। अब ये न्यू नॉर्मल होने वाला है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती और हम तक सप्लाई नहीं हो जाती, ये नहीं जाने वाला। WHO ने भी कहा है कि वायरस इज गोइंग टू बी विद अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमने अपने देश में भी देख लिया कि जिन राज्यों ने विशेषज्ञों के निर्देशों का पालन किया, अनुशासन से सामाजिक दूरियां बनाई रखी, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, केरला, गोवा, छत्तीसगढ़, इनमें संक्रमित मामले और प्रभावित मृत्यु दर काफ़ी कम है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसमें अपनी सही जानकारी फीड करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने पेरेंट्स और बच्चों को सुरक्षित रखें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, और आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब नाउ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्ते, बाय बाय।